स्वागत है आपका गोल्डस्टोन फिनवेस्ट में। मैं हूं आपके साथ प्रभात। गोल्डस्टोन फिनवेस्ट लेकर के आया है शेयर बाजार की पाठशाला। हमारे देश में सरकारें, गवर्नमेंट बॉडी जो इस कारोबार को कंट्रोल करती है, उन्हें हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के नाम से जानते हैं। ये बोर्ड का काम है कि इस कारोबार में स्थिरता रखी जाए और इस खरबों रुपए के कारोबार की मॉनिटरिंग की जाए, जिससे इसमें किसी प्रकार की संभावना को समझ के इसका सलूशन लाया जाए। इस कारोबार को करने के लिए सेबी ने एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल में सबसे आगे होते हैं एक्सचेंजेस, जहां पे शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है। सबसे प्रसिद्ध है BSE और NSE। इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे। इनके अलावा हिंदुस्तान के बड़े शहरों में पहले एक्सचेंजेस हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि इत्यादि। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आने से इनके बिजनेस वॉल्यूम कम हो गए, जिससे उनके खर्चे नहीं निकलने की वजह से बहुत सारे एक्सचेंजेस बंद होने लगे। अगर सीधी तरह से बात की जाए तो इंडिया में दो बड़े एक्सचेंजेस हैं, एक है BSE और दूसरा NSE। सेबी का ऑपरेशनल मॉडल जो काम कर रहा है, उसके हिसाब से कंपनियों को अपना डिपॉजिटरी और ट्रेडिंग लिस्टिंग करना होता है, जो डिपॉजिटरी एजेंसी के पास होता है, जो शेयर होल्डर्स के पूरे रिकॉर्ड और उनके मालिकाना हक के सर्टिफिकेट्स जमा करता है। जैसे कि आपकी एक कंपनी में 100 शेयर्स की हिस्सेदारी है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट में नहीं होंगे, पर वो 100 शेयर आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में मेंटेन होंगे, जिसको आप अकाउंट स्टेटमेंट के स्वरूप में आधार में प्राप्त कर सकते हैं। इन शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए एक्सचेंजेस है, जहां पे आप कोई भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अपने स्टॉक्स की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। टेक्निकली आपको शेयरों की खरीद फरोख्त करने के लिए एक स्टॉक ब्रोकर के वहां आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा। फिर अगर आपके पास कोई शेयर सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, तो फिर वही शेयर सर्टिफिकेट्स डीमैट करवा के अपने डीमैट खाते में जमा करवाने होंगे। वो जमा किए गए शेयर्स आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा बेच पाएंगे और कोई नए शेयर को एक्सचेंज के द्वारा खरीद पाएंगे। आपका सौदा होने के बाद आपको ब्रोकर का क्लियरिंग हाउस उन शेयर्स के अवेज में एक्सचेंज से पैसा लेगा। ये पैसे के बदले में एक्सचेंज से शेयर लेगा, जो आपके ब्रोकर के द्वारा आप ही के बैंक के डीमैट अकाउंट में जमा होंगे। इस कारोबार को करने के लिए ब्रोकर्स अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने ग्राहक को देते हैं, जिसमें बहुत चर्चित प्लेटफॉर्म है ओडी। इसके अलावा आज के स्मार्टफोन के जमाने में स्टॉक ब्रोकर्स अपने ग्राहक को मोबाइल ऐप से अवगत करवाते हैं। ज्यादातर ब्रोकर्स ट्रेडिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें ग्राहक अपने ब्रोकर की ऑफिस में फोन करते हैं और यहाँ पे अपना सौदा करते हैं। उसकी जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ले ली है, जिससे ग्राहक को हर एक शेयर के भाव की पल पल की खबर मिलती है। अपने सौदे को अच्छी तरह से टाइम कर पाते हैं। इन सौदों को करने के लिए ब्रोकर अपने ग्राहक को मार्जिन के ऊपर लिवरेज प्रदान करता है। जैसे कि आपके ट्रेडिंग खाते में 1 लाख रुपए हैं, तो ये आपको आपके ब्रोकर 3-4 बाइंग्स की डिलीवरी लेने देते हैं। ये चीज बहुत ही रिस्की है, क्योंकि जब भी ब्रोकर के पैसों के लिवरेज आप लेते हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले ब्रोकर उस रकम के ऊपर वजन लेते हैं और मार्केट के गिरने पर वो शेयर को मार्केट में बेचकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। जो भी नुकसान होगा वो आपका होगा, ना ही ब्रोकर का। आज के जमाने में ब्रोकर्स 2 भाग में बंट चुके हैं। एक जो पुराने टाइप का धंधा करते हैं, जो है ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, जो आपको लिवरेज देंगे और उसके सामने ब्रोकरेज भी ज्यादा लेंगे।
जबकि दूसरे तरीके के ब्रोकर्स, जिनको हम डिस्काउंट ब्रोकर्स के नाम से जानते हैं, वो आपसे सेबी के कायदे के हिसाब से लिवरेज देंगे और ब्याज लेंगे और ब्रोकरेज ना के बराबर होगी। आप अपनी सुविधा के हिसाब से ब्रोकर की चॉइस कर सकते हैं, पर ये चॉइस करते समय लिवरेज रिस्क को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। हमारी स्टॉक मार्केट लर्निंग एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। स्टॉक मार्केट रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डेली मार्केट अपडेट्स के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। हमसे आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, और फेसबुक पर हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। व्यूज बाय गोल्डस्टोन फिनवेस्ट, लेट्स बिल्ड फॉर्च्यून टुगेदर।